तुम रात को सोचते हो कल से सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अलार्म लगता है, टाइम टेबल बनता है, मोटिवेशन हाई होती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है बुक्स खुलती नहीं, फोन हाथ में आ जाता है और पूरा दिन सिर्फ एक ही थॉट घूमता रहता है, गिल्ट। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में है, फोकस में है, या शायद तुम ही वीक हो। लेकिन सच ये है कि मार्च एग्जाम से पहले स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कम पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत जगह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें वो रियलिटी समझ आ जाएगी जो नेक्स्ट 10 से 15 दिन में तुम्हारी प्रिपरेशन का पूरा गेम बदल सकती है। फेस 1 रॉन्ग स्टार्ट। मार्च एग्जाम्स के टाइम ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट एक ही जगह से स्टार्ट करता है, प्रेशर से। सोच होती है अब टाइम कम है तो एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, कल से 5 बजे उठना, दिन में 8-10 घंटे पढ़ना, फोन बिल्कुल बंद, एक दिन में पूरा सिलेबस। सुनने में ये सब स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन दिमाग इस तरह के सडन लोड के लिए बना ही नहीं होता। जब तुम अपने आप से इतना ज्यादा प्रॉमिस कर लेते हो और फिर उसे पूरा नहीं कर पाते तो दिमाग एक लेबल चिपका देता है कि तू कंसिस्टेंट नहीं है, और जब दिमाग तुम्हें अनरिएबल मान लेता है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ये फेलियर पढ़ाई का नहीं होता, स्टार्ट का होता है। फेज 2 प्रेशर ट्रैप। मार्च एग्जाम्स का सबसे डेंजरस ट्रैप है परफेक्ट मॉर्निंग। लोग सोचते हैं अगर सुबह सही हो गई तो सब सही हो जाएगा, इसलिए सारा प्रेशर सुबह पे आ जाता है। लेकिन अगर सुबह थोड़ा लेट उठ गए, पढ़ाई प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई, मूड थोड़ा ऑफ हो गया, तो दिमाग तुरंत बोलता है आज का दिन गया, और फिर दिन ऐसे ही निकल जाता है। फोन ज्यादा, बुक्स कम, मन में सिर्फ गिल्ट। ये ट्रैप इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें पूरा दिन वेस्ट करना सिखा देता है, सिर्फ एक मूवमेंट के बेस पे। सच ये है कि एक खराब सुबह पूरा दिन डिसाइड नहीं करती, लेकिन ये बात कोई बताता ही नहीं। फेज 3 हिडन साइंस। अब थोड़ा साइंस समझो। फोकस, डिसिप्लिन और मेमोरी विल पावर से कंट्रोल नहीं होते, ये कंट्रोल होते हैं इनपुट से। तुम क्या खाते हो, कब सोते हो, सोने से पहले क्या देखते हो, ये सब डायरेक्टली नेक्स्ट डे के ब्रेन को इफेक्ट करता है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, हैवी खाना स्लीप क्वालिटी गिरा देता है, कम पानी फोकस तोड़ देता है। इसलिए मार्च एग्जाम्स के टाइम प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम पढ़ नहीं सकते, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा ब्रेन कोऑपरेट ही नहीं कर रहा होता, और इसका रीजन करंट मोमेंट नहीं, पिछली रात होती है। फेज 4 रियल शिफ्ट। यहीं पे गेम पलटता है। लोग बोलते हैं मॉर्निंग रूटीन बनाओ, लेकिन मार्च एग्जाम्स के टाइम मॉर्निंग रूटीन बनाना गलत जगह से स्टार्ट करना है। राइट शिफ्ट ये है, नाइट को कंट्रोल करो जब रात कंट्रोल होती है। फिक्स स्लीप टाइम, सोने से पहले फोन कम, नेक्स्ट डे का सिंपल प्लान, तो सुबह डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली आ जाता है। टॉप स्टूडेंट कोई सुपर पावर यूज नहीं करते, वो सिर्फ प्रेशर को राइट जगह शिफ्ट कर देते हैं। फेज 5 सिंपल सिस्टम। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम समझो। रूल 1 टाइम नहीं है, टारगेट 3 घंटे पढ़ना, 2 चैप्टर रिवाइज प्लस 25 क्वेश्चन क्लियर करने हैं। क्लियर टारगेट मतलब कम एंजाइटी, कम एंजाइटी मतलब बेटर फोकस। रूल 2 पार्ट द डे। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो। फोकस ब्लॉक में टफ टॉपिक्स करो, इजी ब्लॉक्स में रिवीजन या नोट्स, रीसेट ब्लॉक में वॉक, स्ट्रेच या ब्रेक। इससे ब्रेन ओवरलोड नहीं होता। रूल 3 स्टेबल ग्रेटर देन परफेक्ट। रोज थोड़ा कम लेकिन रोज। ये माइंडसेट मार्च एग्जाम्स में मार्क्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बचाता है। फेज 6 रियलिटी चेक। सच ये है मार्च एग्जाम जीतने वाले सबसे ज्यादा पढ़ने वाले नहीं होते, वो होते हैं जो पैनिक नहीं होते, सिस्टम पे भरोसा रखते हैं, एक दिन को एक दिन की तरह ट्रीट करते हैं। तुम्हें हीरो नहीं बनना, तुम्हें स्टेबल बनना है, और स्टेबिलिटी मोटिवेशन से नहीं स्ट्रक्चर से आती है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ मार्क्स नहीं क्लैरिटी चाहते हो। मार्च एग्जाम्स तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करते, वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग टेस्ट करते हैं। आज जो सिस्टम तुम बनाओगे वही तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, यहाँ मोटिवेशन नहीं क्लैरिटी मिलती है।